अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि जिसकी स्टेटमेंट ये है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। यानी कि आपको कुछ पार्ट्स दिए होंगे और उनमें आपने डिवीजन करनी है और उसके बाद आपने a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आंसर को लिखना है। ये कम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न है जो सिंपल डिवीज़न से बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए इसका एक मेथड है। उस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे कि डिवीज़न हम कैसे करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, और फिर उनको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी लिखेंगे। तो दो पार्ट्स मैं करूँगा, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट आप लोग खुद करें, उस पर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा। इसकी हम डिवीज़न किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दो बातें जो है ना वो जहन में याद रखनी है। इसकी जो डिवीज़न होती है वो हम एक मेथड है जिसको हम रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्योंकि रैशनलाइजेशन का वर्ड हम आगे जाके यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। आपने सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखना है कि डिनोमिनेटर में रियल नंबर ज़ीरो है या रियल नंबर कोई दूसरा है। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबसे पहले आपने चेक करना है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में चेक करें कि आपके पास रियल नंबर की वैल्यू क्या है, यानी कि ज़ीरो है, वन है, टू है, या क्या है। अगर ज़ीरो हो तो आप सिंपल जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो हो, यानी कि 1 प्लस आयोटा, 9 प्लस आयोटा समथिंग इस तरह हो, तो आप क्या करें कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी जो साइन है, यानी कि जो प्लस या माइनस है, उसको चेंज करें और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में मैंने देखा कि रियल नंबर मेरे पास ज़ीरो था और इमेजिनरी आयोटा है सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आयोटा, यानी कि इसी के साथ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा आयोटा को यहाँ से देख के। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड भी कर दिया, तो इस आयोटा को मैं ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर के साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा कि आयोटा वन आयोटा प्लस आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा कि आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कि -1 है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे और नीचे भी -1। तो अब हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को, यानी कि जो डिनोमिनेटर में -1 है, ये इस रियल के लिए भी है और इमेजिनरी के लिए भी है, तो रियल के लिए हम अलग लिख देंगे और इमेजिनरी पे हम अलग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा डिवाइड बाय -1 -1 डिवाइड बाय -1। सो इसका आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो ये है कि 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर हमारे पास 4 है, ठीक है, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा है। यानी कि अब हम जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे वो सिर्फ ये नहीं होगा बल्कि 4 माइनस 3 आयोटा होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में रियल नंबर 0 हो तो आप डायरेक्टली इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। लेकिन अगर आपके पास रियल नंबर 0 के अलावा कोई हो, यानी जिस तरह यहाँ पे 4 प्लस 3 आयोटा है, तो आप लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा, यानी कि इसका साइन चेंज करेंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने इस तरह लिखा कि 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ये हमने इस तरह लिखा यहाँ से देख के। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर के साथ इस तरह मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, लिखा। अब न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू 4 16,
-12 iota and -3 iota multiplied 4 -12 iota माइनस माइनस प्लस 3 are 9 और iota स्क्वायर। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप लोग कर लेंगे खुद। सो डिनोमिनेटर में भी हम इस तरह कर लेंगे कि 4 × 4 16 -12 iota प्लस 12 iota और प्लस माइनस माइनस 3 are 9 iota स्क्वायर। iota स्क्वायर की जगह आप लोग -1 पुट कर देंगे। सो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 16 -24 iota प्लस 9 × -1 और नीचे भी आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें ये होगा कि 16 -24 -9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो 9 हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 16 -9 × -1 तो प्लस 9 हो जाएगा आपके पास। तो लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा कि 7/25 -24 iota। अब आप देखें ये आपके पास आंसर आ गया डिवीजन जब हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें ये भी साथ मेंशन था कि हम लोगों ने इसको a + iota b के फॉर्म में लिखना है, यानी कि a + iota b के फॉर्म में लिखना है। इसलिए हम इससे एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे, क्योंकि हमें मेंशन है। अगर मेंशन ना होता तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमें मेंशन है कि आप लोग इसको a + iota b के फॉर्म में लिखें, तो आप लोग क्या करें सिंपली कि आप लोग ये डिनोमिनेटर जो है ये हर एक के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए 7/25 हमने लिखा -24/25 और आयोटा को आप लोग साइड पे लिखिए, क्योंकि ये जो आपके पास है अभी ये एज ए शो कर रहा है आपको कि ये एक रियल पार्ट है और ये जो है ये सारा आयोटा के साथ ये एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको बी शो कर दें तो a माइनस आयोटा बी प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि प्रूफ दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है और हमसे क्या मांगा जा रहा है। तो स्टेटमेंट में हमारे पास है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें और उसका कंजुगेट ले लें। ठीक है, और फिर कह रहा है कि उन दोनों का आप एक मर्तबा सम करें और उनका आंसर देखें कि वो रियल है या नहीं है, और फिर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का आप लोग प्रोडक्ट भी ले लें और उसके बाद उस प्रोडक्ट का आंसर देखें कि वो भी रियल है या नहीं है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे स्टार्ट में कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया a + iota b और उसको हमने z नाम दे दिया। अब हमें इसका कंजुगेट भी चाहिए, क्योंकि फिर इसके साथ हम कंजुगेट को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसलिए हमें इसका कंजुगेट लेना ज़रूरी है। तो हम इसका कंजुगेट भी ले लेते हैं, जिसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। सो इसका कंजुगेट हमारे पास हो जाएगा z बार इज इक्वल्स टू a - iota b, यानी कि हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और एक उसका कंजुगेट ले लिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें इन दोनों को, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हमने आंसर चेक करना है कि वो एक रियल है या नहीं, और रियल किस तरह होगा कि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास रियल आता है या नहीं। So first we check that if we add z and z bar या z conjugate, then the result comes in real or not, कि result real होगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि z + z बार इज इक्वल टू z की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे और z कंजुगेट की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने आयोटा b प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा a + a 2a। अब 2a के साथ कोई आयोटा तो नहीं है, तो इसलिए इसका जो z और प्लस z कंजुगेट का जो रिजल्ट है वो एक रियल नंबर आ गया हमारे पास। तो अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम एक रियल नंबर को उसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाइड कर लें तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक रियल नंबर होगा या नहीं। सो हम क्या करेंगे कि इसके साथ इसका जो कंजुगेट है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी तरह। तो a + iota b मल्टीप्लाइड बाय a - iota b। सो ये आपके पास हो जाएगा कि a × a स्क्वायर, इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि a² - iota ab + iota ab - iota स्क्वायर b स्क्वायर। सो इसमें क्या होगा कि आयोटा ए बी जो है माइनस आयोटा ए बी प्लस आयोटा ए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा a² + b², क्योंकि इसमें
आयोटा नहीं है तो ये एक रियल नंबर है। तो रिजल्ट हम क्या लिख देंगे, सो हेंस इट शो दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर। हमने ये देखा कि अगर हम किसी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड कर दें तो भी रिजल्ट रियल आता है, और अगर मल्टीप्लाई कर ले तो भी रिजल्ट रियल ही आता है। हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, और जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, सो इवेलुएट, यानी कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसकी वैल्यू अभी आपको गिवन है। सो आपसे मांगा क्या जा रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आप ये फाइंड करें कि z1 + z2 एब्सोल्यूट आप फाइंड करें, सेकेंड पार्ट में z1 × z2 एब्सोल्यूट, और थर्ड पार्ट में z1 / z2 एब्सोल्यूट। इसमें मैं सिर्फ आपको पार्ट 1 और पार्ट थर्ड कराऊंगा, पार्ट सेकंड पर आप खुद कर लेंगे। सो पार्ट नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारे पास है कि z1 + z2 एब्सोल्यूट। इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि z1 + z2 को पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसकी आंसर का हम एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। और एब्सोल्यूट आप लोगों को मैंने सिखाया भी है कि एब्सोल्यूट किस तरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, तो उसमें मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली अभी बताऊंगा कि उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि z1 + z2 को सॉल्व करते हैं। तो z1 + z2, z1 की वैल्यू भी हमारे पास है और z2 की वैल्यू भी हमारे पास है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सिंपली रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 3 और 2 + 3 5 आयोटा आपके पास आ गया इसकी वैल्यू। अब आप क्या करें कि अब आप एब्सोल्यूट फाइंड करें। इसके अंदर हम जो एब्सोल्यूट है उसकी जगह पे हम 3 + 5 आयोटा लगा देंगे, क्योंकि हमने इसको पहले सॉल्व किया हुआ है। अब एब्सोल्यूट को किस तरह सॉल्व करते हैं, एब्सोल्यूट को हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका आप एब्सोल्यूट फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि रियल का स्क्वायर ले लें और इमेजिनरी में आयोटा का स्क्वायर ना लें। दूसरा जो आयोटा के साथ नंबर होता है उसका आप स्क्वायर ले लें और दरमियान में प्लस लगा दें और स्क्वायर रूट के इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दें। तो हम इस तरह यहाँ भी करेंगे कि हम 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, 5 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 + 25 होल स्क्वायर रूट। आंसर हमारे पास 34 स्क्वायर रूट आ गया। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप स्क्वायर रूट इसका चेक कर लें या स्क्वायर रूट इसका आप लोग मज़ीद एक्सपेंड कर लें तो भी आप लिख सकते हैं। आंसर ये भी ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है कि z1 / z2 होल एब्सोल्यूट। तो इसमें भी हम z1 और z/z2 यानी कि डिवीजन जो है उसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, देन हम एब्सोल्यूट को फाइंड कर लेंगे। तो डिवीजन का तो कम्प्लेक्स नंबर में एक ही मेथड है, वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जब हम डिवीजन के लिख लेंगे कि z1 / z2 इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। हमने डिवीजन करनी है तो इसलिए हम जो डिनोमिनेटर है इसमें देखेंगे कि रियल हमारे पास ज़ीरो तो नहीं है। यहाँ पे हमने देखा रियल ज़ीरो नहीं है बल्कि 2 है, इसलिए हम इसके साथ 2 - 3 आयोटा यानी कि इमेजिनरी का साइन चेंज कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस नंबर के साथ। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा। सो यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इसी के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है, आप कर लेंगे नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। ये सारा स्टेप आप करके आपके पास लास्ट में जो आंसर होगा वो होगा 8 + आयोटा डिवाइड बाय 13। अब आप क्या करें, इसको सेपरेट कर लें, रियल यानी कि a + आयोटा b की फॉर्म में लिखें। तो 8/13 + 1/13 आयोटा आपके पास हो जाएगा। इसकी एलसीएम लेने से वापस ये आता है। अब हमने ये तो फाइंड कर दिया, अब हम फाइंड करेंगे इसका एब्सोल्यूट। तो इसका एब्सोल्यूट हम अभी फाइंड करेंगे। वैल्यू इसकी हमने फाइंड कर दी z1 / z2 की। सो सिंपली क्या कर लेंगे कि z1 / z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और एब्सोल्यूट फाइंड करने का तो हमें मेथड आता है कि हमने इसके भी ऊपर स्क्वायर लेना है, इसके भी ऊपर हमने स्क्वायर लेना है और ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा देना है। सो 8² / 13² + 1/13 होल स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लें, इजी है। 1 2 3 या इन क्लासेस में आपने किया हुआ होगा कि इसको आप किस तरह सॉल्व करते हैं। देन आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें
ये मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन 65 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है और 169 का तो 13 है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 65 डिवाइड्स बाय 13। ठीक है, ये भी आपके पास आंसर है और ये भी आपके पास आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी किया, क्योंकि इसका जो तरीका है वो मैंने पिछली वीडियोस में आपको सिखाया हुआ है, पिछली क्वेश्चंस में भी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट ये है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। 3 पार्ट आपको गिवन है और आपने इनको सॉल्व करना है और फिर आपको इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में आपको सेपरेट करना है। इन अदर वर्ड्स, आपने इनको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। सो 3 पार्ट्स हैं, मैं थर्ड पार्ट करूँगा। 2 पार्ट्स इजी हैं। अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट को, तो आप क्या करें, नीचे देखें कि अगर आपके पास रियल नंबर 0 है तो फिर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। अगर 0 ना है, नहीं है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 5 माइनस 2 आयोटा है, तो आप इसके साथ 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, सॉल्व कर दें। लास्ट में आप लोग इस फॉर्म में लिख लें जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया। इस तरह पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपको पास ऊपर फार्मूला है, उसको आप पहले खोल दें, सॉल्व कर दें, देन आप उसके बाद रेशनलाइजेशन करें। थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। थर्ड पार्ट हमारे पास है कि 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि जो नीचे फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का, हम इसको खोल देंगे। सो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे और वो उसके साथ +1 और -1 कैंसिल। सो आपके पास क्या हो जाएगा, रह जाएगा कि 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब क्या करें, रियल नंबर आपके पास यहाँ पे 0 है, तो आप डायरेक्टली 2 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो रियल को जो न्यूमरेटर है उसको इस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो इस तरह होगा कि 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 आयोटा प्लस 2 डिवाइड बाय -4। इधर से आप 2 को कॉमन ले लें और उसको फिर नीचे 4 के साथ आप कैंसिल कर दें, तो लास्ट में आपके पास आंसर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट आयोटा प्लस 1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 माइनस आयोटा, और इसको हमने सेपरेट भी कर दिया किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में।